अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हम अपना टॉपिक पढ़ रहे थे ऑर्गेनेलिस ऑफ सेल। इसका पार्ट 1 में हमने तकरीबन 5 ऑर्गेनेलिस मैंने आपको पढ़ा दी थी। नेक्स्ट हमारे पास ऑर्गेनेलिस आ जाती है सेंट्रिओल। सेंट्रिओल ये जो ऑर्गेनेली होती है ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होती, सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होती है। और एनिमल सेल में भी ये सेल डिवीजन के वक्त काफ़ी क्लियरली विजिबल होती है। अब ये सेंट्रिओल्स होते क्या हैं? Each centriole is made up of 9 triplet set of microtubules। जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और तीन तीन के सेट में होते हैं और इनके हमारे पास 9 ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि इस तरह 9 तीन तीन ट्यूब्यूल्स मिलकर एक सेट बनाती है और टोटल हमारे पास 9 सेट होते हैं, यानी कि एक सेट के अंदर तकरीबन 27 माइक्रो ट्यूब्यूल्स मौजूद होती है। अब ये जो माइक्रो ट्यूब्यूल्स है वो स्पेशल किस्म की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसको हम कहते हैं ट्यूब्यूलिन। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है, ये जो सेंट्रियोल्स है ये स्पिंडल फाइबर बनाती हैं सेल डिवीजन के वक्त। और वो स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे कि वो क्रोमोसोम्स को अटैच करते हैं और सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करते हैं। तो ये हमारे पास थी सेंट्रियोल। नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है लाइसोसोम्स। ये जो लाइसोसोम्स है आर दोस ऑर्गेनेलिस व्हिच फाउंड बाय गोल्जी बॉडीज। पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि गोल्जी बॉडीज जो है वो लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को आपस में करके सैक लाइक ऑर्गेनेलिस बनाती है जिससे हम गोल्जी बॉडीज कहते थे, या उसी को हम लाइसोसोम भी कहते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दे आर बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन विच इनक्लोज इफेक्टिव डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ये देखें डायग्राम में गोल्जी बॉडीज से जो हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर बनते थे उन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं। लाइसोसोम्स के अंदर बहुत ज्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनका काम क्या होता है? ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स केपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग ऑल कंपाउंड। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये हर किस्म के कंपाउंड को डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स एक्सेट्रा। और ये हमारे पास इंट्रा और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कैसे कि ये देखिए हमारे पास जो लिपिड्स और जैसे हमारे पास कोई ओल्ड या डैमेज ऑर्गेनेली है ये उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं और फिर उसको सेल से बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह हमारे पास कोई फूड पार्टिकल्स है ये इसके अंदर स्टोर हो जाएगा और फिर वो उस फूड पार्टिकल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर यानी कि सेल से बाहर डाइजेस्ट कर देंगे। एक तरह से आप समझे कि लाइसोसोम्स जो है वो सेल की सफाई करता है। ठीक है, ओके बच्चों, नेक्स्ट ऑर्गेनेली हमारे पास आ जाती है प्लास्टर्स। प्लास्टर्स जो है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस है जो कि सिर्फ प्लांट सेल्स में मौजूद होते हैं। इनके अंदर कलर्ड पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से पौधे हमें ग्रीन या मुख्तलिफ कलर के नजर आते हैं। इनके कलर के हिसाब से प्लास्टर्स को हम 3 में डिवाइड करते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड द ल्यूकोप्लास्ट। सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि क्लोरोफिल मौजूद होता है इसलिए ये पौधे के ग्रीन पार्ट्स में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है कि दे आर ओवल शेप डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। ये ओवल शेप की होती हैं, इनकी डबल मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो कैविटी होती है उसके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसकी जो आउटर लेयर है वो स्मूथ होती है जबकि जो इनर लेयर है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है ये, जिसे हम कहते हैं थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड्स क्या होते हैं? थैलेक्वाइड्स अरेंज होते हैं इन स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर्स की तरह अरेंज होते हैं, जैसे कि हम बहुत ज्यादा क्वाइंस ले लें और क्वाइंस को ऊपर नीचे रख दें तो वो एक स्टैक बना लेता है। इसी तरह थैलेक्वाइड की शेप भी ऐसी होती है। इसके हर स्टैक को कहते हैं ग्रेना या ग्रेनम। ग्रेनम सिंगुलर आ जाएगा, प्लूरल उसका आ जाएगा ग्रेना। अब इन ग्रेना या थैलेक्वाइड के अंदर जो है क्लोरोफिल मौजूद होता है। इसी क्लोरोफिल जो है ये सनलाइट के प्रेजेंस में सनलाइट ट्रैप एनर्जी करते हैं और फोटोसिंथेसिस पे हेल्प करते हैं और मौजूद कहाँ पे होते हैं? पौधों के ग्रीन हिस्सों में। दूसरे आ जाते हैं हमारे पास क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास ऐसे प्लास्टर हैं जिसमें कलर्ड पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और जो प्लांट को और फ्लावर्स को मुख्तलिफ कलर्स देते हैं। इसकी वजह से क्या होते हैं कि फ्लावर कलरफुल होने की वजह से ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं कि फ्लावर के ब्यूटीफुल कलर और ब्राइट कलर होने की वजह से इंसेक्ट फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो क्रोमोप्लास्ट है वो राइपेंड फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में भी मौजूद होते हैं जिसकी वजह से हमें सब्जियां और फ्रूट्स जो हैं वो कलर्ड मिलते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से।
थर्ड टाइप इसकी आ जाती है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट हमारे पास कलरलेस प्लास्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ एरिया, शेप और साइज के होते हैं। इनमें कोई कलर मौजूद नहीं होता, मगर ये कहाँ पे मौजूद होते हैं? ज़्यादातर अंडरग्राउंड पार्ट्स जो होते हैं पौधों के, वहाँ पे मौजूद होते हैं और यूजुअली फूड स्टोर करने के काम आते हैं। जैसे कि पोटैटो, आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो ल्यूकोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। तो हमारे पास ये तीन टाइप थी प्लास्टर्स की।